हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है और बस सुबह सुबह बेटी को नहला दिया था मैंने, ठंडे पानी से नहीं, गर्म पानी से। और बस यहाँ इसको स्कूल के लिए रेडी कर दूँगी। तो अभी जैसे सर्दियों का टाइम है तो इनका जो स्कूल का टाइम है वो भी चेंज हो गया है। पहले गर्मियों में 8 बजे का था और अभी 9 बजे का हो गया है। तो अभी ये आराम से थोड़ी देर और सो लेती है और मैं भी अपना काम आराम से कर लेती हूँ टाइम चेंज होने के कारण। ठीक है जी। तो बस अभी बस चाय वगैरह भी पी ली है, इसको भी ना चाय नाश्ता दे दिया था तो इसने भी चाय नाश्ता कर लिया है। और फटाफट इसको रेडी कर दूँगी। और इसकी स्कूल भी हमारे घर के से ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब पास में ही है, तो इसलिए मैं आराम से इसको तैयार कर देती हूँ। और बस यहाँ पे इसको क्रीम दे दी थी, वही ये लगा रही है। और बस सुबह का तो मेरा यही रहता है इसको रेडी करने का। और थोड़ा सा नाटक भी करती है क्योंकि सर्दी है ना, तो बच्चे उठने में भी थोड़ा सा नाटक करते हैं। और बस यहाँ पे इनर और इनर के बाद ये टी शर्ट पहना दूंगी। और इसके साथ मतलब सर्दियों में कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा मतलब जो बढ़ जाती है ना वो चीज़ शायद कपड़े ही हैं। मेरे कपड़े मतलब इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, स्वेटर हो जाता है, बच्चों का इनर वगैरह हो जाता है, हमारे बड़ों के भी काफ़ी कपड़े बढ़ जाते हैं, टोपा स्वेटर काफ़ी। तो और बस यहाँ पे इसको कपड़े पहना दूंगी। स्वेटर ये पहन नहीं रही है, मना कर दिया है इसने। तो और इसके बाद इसकी चोटी वगैरह बनाऊंगी और फिर इसको स्कूल भेज दूंगी। और इसके स्कूल भेजने के बाद फिर मेरे आगे के काम स्टार्ट होते हैं घर के। तो आज मैं सोच रही थी कि सोफ़ा वगैरह हटा के सोफ़े के नीचे से मैं सफाई कर लूँ, क्योंकि जल्दी से हो नहीं पाती। क्योंकि अगर मैं सोफ़े के नीचे से सफाई करती हूँ ना तो फिर मेरा काम थोड़ा सा लेट हो जाता है। लेकिन आज मैं कल से सोच रही थी यार सोफ़े के नीचे भी थोड़ी बहुत, जैसे बेड वगैरह है, हम चाहे घर को रोज़ क्लीन करते हैं लेकिन थोड़ी बहुत धूल मिट्टी उसके नीचे चली जाती है, वैसे ही सोफ़ों के नीचे भी थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह चली जाती है। ठीक है जी। तो आज सोफ़ा के नीचे से सफाई करनी है मुझे, तो फटाफट इसको भेज दूंगी मैं स्कूल। तो इसको रेडी कर दिया है। और देखो स्वेटर पहनने में और टोपा पहनने में इतना ज़्यादा नाटक करती है। और बस यहाँ मेरी सास आ गई थी तो इन दोनों को सास ही छोड़ के आती है। और तो ये पैदल पैदल चल जाते हैं। और देखो इसको फिर नौटंकी आ रही है फिर इसको जाना नहीं है। और ये देखो, मतलब मैंने मना किया था इसको कि जैसे कुछ खाने का मतलब स्कूल में मत ले जाया कर, क्योंकि कई बार बच्चे हैं, टॉफ़ी वगैरह रहती है, गले में फंस जाती है ना, तो कोई ध्यान नहीं दे। तो इसलिए फिर मैंने इससे वापस ले ली। और बस इसको भेजने के बाद मैं लग गई हूँ अपने कामों में। और जी सब्ज़ी वगैरह मैंने बना ली थी। उसके बाद सब्ज़ी बनाने के बाद, क्योंकि रोटी में जब हस्बैंड आते हैं ना दिन में, तो फिर मैं गर्म ही बनाती हूँ इसलिए। और मैं भी थोड़ा लेट ही खाती हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई सुबह सुबह मुझे भूख भी नहीं लगती। और वैसे भी अभी हमने लड्डू वगैरह बनाए थे तो मेरे को भूख लग भी जाती है ना, तो फिर मैं एक लड्डू खा लेती हूँ। और फिर हस्बैंड आते हैं ना, फिर उन्हीं के साथ फिर मैं गरम अपने लिए भी गरम बना लेती हूँ। तो बस सोफ़े वगैरह मैंने हटा लिए थे। पता है मेरा ये वाला गेट है ना, इन सोफ़ों के कारण पूरा पैक हो जाता है। अगर मेरे ये वाले सोफ़े मतलब दोनों साइड वाले होते ना तो फिर आराम से मेरे घर में भी इतनी अच्छी रोशनी आती। देखो गेट खोलते ही कितनी अच्छी रोशनी आती है मेरे घर में। लेकिन ये सोफ़े ऐसे है कि मेरा पूरा गेट है ना पैक कर देते हैं। मैं किसी भी तरीके से इनको रख लूँ लेकिन गेट मेरा नहीं खुलता। और ऐसा भी नहीं है कि मैं इनको चेंज कर दूँ, क्योंकि एक मिडिल क्लास के लिए ये चीज़ें ख़रीदना ही इतना मुश्किल होता है कि चेंज करने की तो सोच भी नहीं सकते। ठीक है जी। तो बस यहाँ फिर सोफ़े के नीचे मैंने अच्छे से निकाल दी है झाड़ू। और फिर यहाँ लगा दूँगी पोछा। और फिर मैं अपने सोफ़े वापस कर दूँगी सेट। तो आज मैं सोची थी दूसरे तरीके से मैं अपने सोफ़ों को सेट करूँगी। तो यहाँ बस ये गेट वगैरह भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि सोफ़ों के कारण ये भी साफ़ नहीं होते हैं। क्योंकि सोफ़ा रोज़ तो हटा नहीं सकते, क्योंकि थोड़ा भारी भी है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होती है इसको खिसकाने में। और बस गेट वगैरह मैंने बंद कर दिया है, पर्दे लगा दी हैं। और सोफ़े में थोड़ा सा दूसरी तरीके से आज लगा रही हूँ, तो देखना आप कि कैसे लग रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो दूसरी तरीके से सोफ़े इस तरीके से मैंने लगाए, लेकिन मुझे अच्छे नहीं लगे। तो मैंने सोचा चलो पहले की तरह ही लगाते हैं मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज करने के, लेकिन चेंज थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं आया। तो इसलिए मैंने वापस पहले की तरह ही लगा दिए थे सोफ़े। और जी ये है शाम का टाइम, और शाम का तो नहीं है, करीबन 4:30 बज रही है। और मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में अपने लिए चाय बनाने।
तो बस मैं अभी अपने लिए बनाऊंगी चाय, क्योंकि सर्दियों में मैं दोनों टाइम पीती हूँ और गर्मियों में एक ही टाइम चाय पीती हूँ। ठीक है जी। और बेटी गई है बहन के घर, और हमारे घर में ना एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मेहमान आने वाला है। मतलब मेरी बहन है ना, जिसकी मतलब डिलीवरी 20 तारीख की लास्ट डेट दी हुई है। अब देखो कब तक होगा, तो 1-2 दिन में शायद हो जाएगी उसकी डिलीवरी, और हमारे घर में एक छोटा सा नन्हा सा और प्यारा सा मेहमान आ जाएगा। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा सा टेंशन भी है। और भगवान सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, लड़का हुआ या लड़की। वैसे मेरी बहन को तो लड़की चाहिए, क्योंकि उसके बेटा ऑलरेडी है, तो वो है चाह रही थी कि उसकी बेटी हो जाए। अब देखो जो भी हो, बस ठीक ठाक हो जाए सब। और बस यहाँ मैं अपने लिए चाय बना रही थी, और सर्दी हमारे यहाँ ठीक ठाक पड़ रही है, कभी तेज़ हो जाती है और कभी धीरे हो जाती है। और जी बस यहाँ चाय बन रही है, आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। तो मैं अदरक है ना इस तरह घिस के डालती हूँ, तो चाय में अच्छे से घुल जाती है वो। और कूट के डालते हैं ना, तो अदरक का जो रस होता है ना, वो उसमें ही रह जाता है, माम दस्ते में ही। और बस यहाँ पे स्टोल लगा लिया है, क्योंकि कानों में हवा लग रही थी। और मेरे पता है सिर में, जैसे मैं थोड़ा सा भी मतलब सिर रखती हूँ ना खुला, तो मेरे सिर में दर्द होने लग जाता है। रात को भी मैं टोपा वगैरह लगा के ही सोती हूँ, तो सर्दियों में मेरे ये दिक्कत होती है। और ये दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि जब मेरी बेटी हुई थी ना, तो फिर मैंने बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखा, और 25 दिन के बाद ही मैं, जैसे ऑपरेशन से हुई थी, तो मैं घर का काम वगैरह करने लग गई थी, क्योंकि कोई करने वाला नहीं था, इसलिए तो मैं लग गई थी काम में। क्योंकि सास मेरी 25 दिन के बाद ही चली गई थी, क्योंकि उनके गाय वगैरह ब्याह गई थी ना, इसलिए तो। और यहाँ बस इसका दूध लेके आई हूँ, और आजकल मैं इसको दूध में थोड़ी सी चीनी डाल के देती हूँ। पहले मैं प्लेन दूध दे देती थी इसको, तो मेरी सास ने बोला थोड़ा सी इसको चीनी डाल के दिया कर, तो वो सही रहता है। और बस यहाँ पे ये कलर वगैरह भर रही थी अपनी बुक में, और आपसे पता नहीं क्या कह रही है, मुझे नहीं पता। और बस इसके बाद मैं वापस आ गई हूँ किचन में, तो चाय भी मेरी बन गई है, और बस मैं चाय पीऊँगी और उसको थोड़ा सा पढ़ाऊँगी, क्योंकि मैंने अभी ट्यूशन वगैरह लगा नहीं रखा, तो शाम को मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल के इसको होमवर्क वगैरह करवा देती हूँ। तो मेरे घर के काम में ये काम भी एक शामिल है, और ये भी मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए तो ये भी मुझे करवाना है। तो बस यहाँ चाय वगैरह बन गई थी, तो चाय पीऊँगी और उसके बाद देखेंगे खाने में क्या बनाते हैं। तो आज वैसे मैं मटर पुलाव बनाने की सोच रही हूँ, तो बस यहाँ चाय पीऊँगी और उसके बाद किचन का काम देखूँगी। तो यहाँ पे इसको काम करा रही हूँ, देखो कैसे लेट के, मतलब मैं कह रही हूँ ऊपर बैठ के कर ले, लेकिन नहीं करेगी। और टेबल है इसके पास, लेकिन टेबल पे बैठ के नहीं करती है। और जी बस और जी चाय वगैरह पीने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में अभी मतलब करीबन 8 बज रही है, दिया बाती वगैरह कर दी है मैंने, और किचन में आ गई हूँ। और आज मैं बना रही हूँ, पता है क्या बना रही हूँ? मटर पुलाव। तो मटर पुलाव में मटर आने के बाद पहली बार बना रही हूँ, इस साल के पहला पुलाव मेरा बन रहा है। और बस यहाँ मेरा तेल गरम हो चुका था, तो मैं यहाँ इसमें जीरा ऐड कर दूँगी, और इसके बाद में इसमें मैंने प्याज और हरी मिर्च कट करके रखी ना, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। और ये खाने में बहुत टेस्टी बनते हैं, कुकर में बनाते हैं ना तो बहुत अच्छे बनते हैं और जल्दी भी बन जाते हैं। तो यहाँ मैंने इसमें प्याज और हरी मिर्च डाल दी है, और इसके बाद मैं थोड़ी देर इसको पकाऊंगी, मतलब ज़्यादा नहीं पकाना है। इसमें प्याज है ना ब्राउन नहीं करने पड़ते। थोड़ी देर पकाने के बाद मैंने इसमें एक आलू डाल दिया है कट करके, और ये पता है नए वाले आलू है, जो अभी सर्दियों में नए आलू आते हैं ना, जिन पे मिट्टी वगैरह लगी रहती है, और इनकी सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है ना। मुझे जो सर्दियों के आलू होते हैं ना, जो नए आलू, उनकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और बस यहाँ मैं थोड़ा सा धनिया वगैरह काट लूँगी चावल वगैरह में डालने के लिए। तो पुलाव मैं सिर्फ अपने लिए और बेटी के लिए ही बना रही हूँ, हस्बैंड के लिए रोटी बनाऊँगी। तो सब्ज़ी मेरे सुबह की रखी हुई थी, और थोड़ी सी मतलब
और कुछ जैसे वो गुड़ वगैरह ले लेते हैं या हरी मिर्च वगैरह सिकवा लेते हैं। तो हम बहुत सिंपल और सादा लोग हैं और सिंपल ही खाना खाते हैं। और यहाँ मैंने चावल जो भिगो के रखे थे 10-15 मिनट पहले, वो इसमें ऐड कर दिए हैं और यहाँ इनको अच्छे से कर दूँगी मिक्स। और थोड़ी देर मैंने इसमें मटर डाल दिए और थोड़ी देर इसको हम ढक देंगे, 5-10 मिनट ही ढकना था। और बस ये देखिए थोड़ी देर ढक देंगे और ढकने के बाद 5-10 मिनट बाद फिर मैं इसमें जो बेसिक मसाले होते हैं ना वो ऐड करूँगी। तो ये देखिए, तो मैं इसे ज़्यादा देर नहीं ढकती हूँ क्योंकि मेरा है ना जो कुकर है ना काफ़ी पुराना हो चुका है और इसकी नॉन स्टिक थोड़ी सी कम हो चुकी है, ताकि ये कई बार चिपक भी जाते हैं इसमें। तो इसलिए मैंने थोड़ी देर ही इसको ढका था। और इसमें मैंने हल्दी पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर दूँगी और इसके बाद में फाइनली इसमें नमक ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला। और जो ये गरम मसाला मैं इसमें डालती हूँ ना फ्रेंड, ये जो खड़े मसाले होते हैं ना उसका मैं पैकेट लेके आती हूँ और उसे मिक्सी जार में डाल के पीस के रख लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसमें ऐसे खड़े मसाले डालूँगी ना तो फिर मेरी बेटी खाती नहीं है। और मैं वो थोड़ा सा जो भी गरम मसाला होता है ना वो थोड़ा थोड़ा मैं सारे जिसमें भी मेरी सब्जी वगैरह में डाल लेती हूँ, जैसे मेरे को काम में आता है वैसे। और बस यहाँ पे मैंने चावल में पानी डाल दिया है और लास्ट में जो मैं गरम मसाला बता रही हूँ ना आपको वो थोड़ा सा ऐड कर दूँगी इसमें। तो इससे क्या है चावलों का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, तो इसलिए। और मैं अब इसको ढक दूँगी और मैं 3 सीटी इसमें लगाऊँगी और मेरे चावल बन के हो जाएंगे रेडी। और बस इसके बाद यहाँ मेरा दूध रखा था तो मैं उसको गर्म कर लूँगी। तो दूध वाला मेरे घर पे ही दूध देने आता है, तो हम लोग भैंस का दूध मंगाते हैं। और गांव को बस यही फ़ायदा है ना, भैंस वगैरह का दूध आराम से मिल जाता है और सिटियों में ये चीज़ जल्दी से मिलता नहीं है और मिलता भी है तो काफ़ी महंगा मिलता है। और यहाँ ये थोड़े से मटर थे तो थैली में थे ना तो थोड़े से ख़राब हो गए थे। और जी मेरे चावल भी बन के हो गए हैं रेडी। ये देखिए कितने अच्छे से बन के रेडी हुए हैं और जितने अच्छे आपको दिख रहे हैं ना खाने में भी उतने ही टेस्टी बने थे। और बस यहाँ मैं अपने लिए और बेटी के लिए डाल रही हूँ चावल। तो यहाँ मैंने बड़ी वाली थाली ली है। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने इतनी बड़ी थाली क्यों ली है, क्योंकि बेटी भी खाएगी ना तो उसको क्या सब्र नहीं रहता, तो मैं थोड़ा इसको फैला दूंगी ना तो जल्दी से ठंडा हो जाएगा। नहीं तो वो काफ़ी देर से कह रही है मम्मी भूख लग रही है, तो फिर मैं इसको थोड़ा सा फैला दूंगी इस ठंडा करने के लिए। और जी आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। चलो सब्सक्राइब तो मत किया करो लेकिन लाइक तो कर ही दिया करो अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आता है। इससे क्या मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियो बनाने की। लेकिन नहीं तो मैं कई बार सोचती हूँ रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बनाना इतना भी वो नहीं है कि आराम से बन जाता है, मेहनत तो लगती है ना, इसलिए। और जी बस अभी हम जा रहे हैं चावल खाने, आप लोग भी आ जाइए क्योंकि चावल बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। और आप भी कभी इसी तरीके से कुकर में बना के देखना। तो बस यहाँ मैं चावल लेके आ गई हूँ और देखो बेटी खाने भी लग गई है और फूंक मार मार